नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि जितने भी बिहार के शिक्षक हैं, जितने बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, जो खाँटी नियोजित हैं, जो अभी तक नियोजित बने हुए हैं, उनके लिए यह अहम खबर है। जो विशेष शिक्षक बन गए, यानी कि जो साथ में थे 18 वर्षों से 20 वर्षों से, जो साथ कार्य किए, एक कुर्सी पर एक साथ बैठकर कार्य किए और बिना सोचे समझे मामूली परीक्षा, जो विषय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते रहे कि मामूली परीक्षा क ख ग घ अंग वाला परीक्षा दे दीजिए और क ख ग घ अंग अगर आता है तो आप उस मामूली परीक्षा में पास हो जाइएगा। तो वो परीक्षा देकर और राज्यकर्मी नामक जो ढकोसला वाली डपोरसंखी झूठी बातों में जो उलझ गए, अपना ग्रेड पे वेतनमान जिन्होंने खो दिया, उनके लिए भी यह खबर अहम खबर है। वहीं जो साथ में ही कार्य कर रहे थे और कतिपय कारणों से, किसी दूसरे कारण से समझाने में बिना सोचे समझे विद्यालय अध्यापक बन गए, यानी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो चले गए, उनके लिए भी यह खबर अहम है। वहीं जो नियमित शिक्षक हैं, जो बिहार के 5 प्रकार के नियमित शिक्षक हैं, मैं बार बार बताता रहता हूं, उन शिक्षकों के लिए भी यह खबर बहुत अहम है। यह खबर वरीयता पर खबर है कि बिहार के सभी शिक्षक, सभी कोटि के शिक्षक में कौन वरीय है और वरीयता का आधार क्या है। तो सबसे पहले इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास यह जरूरी खबर, यह अहम खबर सबके पास पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं कि वरीयता का स्तर क्या है। वरीयता मूलतः है क्या चीज, किस चीज पर वरीयता का मूल आधार माना जाता है। बता दें कि वरीयता स्तर के अनुसार सबसे पहला चीज जो है वह मूल वेतन होता है। कहने का मतलब यह है कि विभिन्न स्तरों पर मूल वेतन यानी बेसिक पे की शुरुआत जो है वही वरीयता का सबसे मूल बिंदु है। अगर कह लें तो अगर स्तर पे हम लोग अगर प्रकाश डालें तो स्तर 1 यानी लेवल 1 18,000 से शुरू होता है, जो प्रवेश वेतन है। न्यूनतम प्रवेश वेतन 18,000 है। अब स्तर 4 25,500 से शुरू होता है। 25,500 से 1 रुपया भी कम होगा तो वह लेवल 4 से शुरू होगा ही नहीं। जबकि सरकार ने जो नई बहाली की है, जो वेतन मान नहीं है, जो नियत वेतन है, वह 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 पर बहाली है। जो वेतन लेवल 4 है, न्यूनतम वेतन लेवल वह 25,500 से शुरू है। आप समझ सकते हैं। बता दें कि स्तर 5 जो है, यानी कि लेवल 5 29,200 से शुरू होता है, जो पूर्व संशोधित ग्रेड पे 2,800 जिनका है। कहने का अर्थ यह है कि 29,200 के जगह पर मात्र 28,000 रुपया जो दिया जाता है, यह कोई लेवल ही नहीं है, जो कहीं ना कहीं नियत वेतन की शुरुआत है। यह बड़ी टेक्निकल चीज है, ये समझने की व्यवस्था है। वहीं स्तर 6 की अगर बातचीत करें तो स्तर 6 यानी लेवल 6 35,400 से शुरू होकर, जो पूर्व संशोधित ग्रेड पे 4200 का है, वो उसकी शुरुआत होती है लेवल 6 से, यानी 35,400। यह लेवल 6 जो है इसकी यहाँ से शुरुआत होती है। कहने का अर्थ यह है कि जिनको
25,000 दिया जाता है, उनको 25,500 से शुरुआत होनी चाहिए। यह एक लेवल है। वहीं जिनको 28,000 दिया जा रहा है उनको 28,000 नहीं बल्कि 29,200 देना चाहिए। यह लेवल की शुरुआत होती है। वहीं जिनको 31,000 दिया जा रहा है उनकी लेवल की शुरुआत लेवल 6 यानी स्तर 6 की न्यूनतम प्रवेश 35,400 से शुरुआत होता है। तो यह 31,000 किस लेवल पे दिया गया? बता दें कि लेवल 7 जो +2 के हैं उनको जो 32,000 मूल जो वेतन दिया जा रहा है वह 44,900 से शुरुआत होता है, जबकि मात्र 32,000 ये नियत वेतन देने की बात हो रही है। बता दें कि अगर हम बातचीत करें स्तर 8 यानी लेवल 8 पर तो 47,600 से इसकी शुरुआत होती है, जबकि स्तर 10 यानी लेवल 10 56,100 से शुरू होकर प्रथम श्रेणी अधिकारी के लिए यह न्यूनतम वेतन है। अब वरीयता का जो मापदंड की बातचीत अगर हम करें, अब तो आप समझ गए कि जो बिना ग्रेड पे बिना वेतनमान के जो लोग हैं उन्हीं को यह 25,000 28,000 31,000 32,000 दिया जा रहा है, क्योंकि प्रथम स्तर जो शुरुआत का लेवल है वो मैंने बता दिया। शुरुआत का लेवल 25,500 होना चाहिए, जो 25,000 दिया जा रहा है। जो 28,000 दिया जा रहा है वो 29,200 होना चाहिए। वहीं जो 31,000 दिया जा रहा है वो 35,400 होना चाहिए। जो 32,000 दिया जा रहा है वो 44,900 होनी चाहिए। वह लेवल पर बैठता है, लेकिन यह तो नियत वेतन पे बहाली कर दी गई है। बाकी पत्र जो जारी किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वह पत्र छलावा है, जो किसी लेवल पे नहीं बैठते हैं, किसी भी फिटमेंट टेबल पे बैठते नहीं हैं। अब देखिए वरीयता पर आते हैं। वरीयता का मापदंड जो होता है वह वेतनमान होता है। वेतनमान के हिसाब से जो लेवल हम बताए वह वरीयता का मापदंड होता है। जिसका वेतनमान नहीं है वह वरीय होगा ही नहीं। जो नियत वेतन पर है वो तो ऐसे ही सबसे नीचे है। हमेशा याद रखें कि वेतनमान ही वरीयता के सबसे पहले सूची में आता है, देखा जाता है। इसके बाद एक ही वेतनमान में ज्वाइनिंग तिथि देखी जाती है। अगर वेतनमान सेम हो तो ज्वाइनिंग डेट देखी जाती है। तो जिसका वेतनमान ही नहीं है, जो नियत वेतन पर बहाल हो गया है, उनको तो ऐसे ही नीचे से रखा जाएगा, यानी बबुआ भकबेलन और नाम रहे राजा बाबू। कहने का अर्थ यह है कि बौक आदमी बौक सरहले, बौक को भकबेलन को हमेशा सराह दिया जाता है, वाह बाबू वाह बहुत अच्छा, तुम तो सबसे आगे हो। लेकिन ओरिजिनलिटी कुछ और होता है। देखिए वेतनमान, अगर नियमित शिक्षकों की बात करें तो नियमित शिक्षकों को वेतनमान है। 34,500 वालों की शिक्षकों की बात करें बिहार में तो इनका वेतनमान है। 94 बैच 99 बैच के बीपीएससी की बात करें तो वेतनमान है। नियोजित शिक्षकों की बात करें तो वेतनमान है। और अनुकंपाधारी इनका वेतनमान है। 5 प्रकार के जो शिक्षक हैं बिहार में इन्हीं का वेतनमान है। बाकी जितने नई बहालियां जितनी हो रही हैं और टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 चाहे कोई भी, या बीपीएससी भले नाम लगा दिया गया, इनका बस नाम रह गया है, मोहब्बत नहीं रही, तो ये कभी वरीय हो ही नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ ये जितने साथ में काम कर रहे थे और बौका बन गए, भकबेलन बन गए और चले गए विशिष्ट शिक्षक बन गए, इनका जो वेतन मान ही नहीं है। अगर प्राइमरी में ये 25,000 पे बहाल हैं तो इनको समझना चाहिए कि प्रथम लेवल 25,500 रुपया होता है, यानी कि इनका वेतनमान नहीं है। अगर मिडिल में है 28,000 पे जो बहाल हुए हैं मूल वेतन, उनको समझना चाहिए कि उनका प्रथम लेवल
29,200 से शुरुआत होता है, वहीं 28,000 उनको दिया जाता है। तो समझ लीजिए कि आप नियत वेतन पर बहाल हैं। आपका कोई वेतनमान नहीं है, और वेतनमान ही वरीयता का आधार होता है। जब आपका वेतनमान है ही नहीं तो आप वरीय होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। कहा जाता है कि बुद्धिमान को दबाया जा सकता है, कुछ देर के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन सत्य जो है वह सत्य रहेगा। और बौक सराह ले, भोजपुरी में कहावत है कि बौक जो होता है, बकबेलन जो होता है, उसको सराहा जाता है। वाह बाबू वाह, वाह, कूद जा, चढ़ जा, पेड़ पर चढ़ जा, गिर जा गिर जा गिर जा, कूद जा बेटा कूद जा। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि हाथ पैर टूट जाएगा। वही हाल हो रहा है बिहार में। जो नई बहाली 2022 के बाद, 23 के बाद, जो 24 के बाद जो बहालियां हुई, उसका कोई वेतनमान नहीं है, कोई ग्रेड पे नहीं है, कोई स्तर नहीं है, और उनको वरीय कहा जा रहा है। आप खुद समझ सकते हैं। आपको और बता दें कि जिनको वेतनमान है, सबसे पहले उनको वेतनमान के हिसाब से वरीय माना जाता है, और वेतनमान अगर सेम है तो ज्वाइनिंग डेट देखा जाता है। ज्वाइनिंग डेट एक होने पर प्रशिक्षण तिथि देखी जाती है। प्रशिक्षण तिथि अगर समान हो गई तो जन्म तिथि देखी जाती है। जन्म तिथि भी समान हो गया तो नाम का अल्फाबेट यानी ABC देखा जाता है। पर अगर लेटर भी गोल गोल घूम रहे हैं तब देखा जाएगा कि उसको थोड़ा सा इधर उधर अपने हिसाब से कहीं ना कहीं वरीय होगा तो उसको जो आगे होगा उसको रख दिया जाएगा। यही मूलतः वरीयता का फंडा है। अब जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा वरीयता का पत्र जारी हो रहा है, वह एकमात्र, उसको क्या कहेंगे, उसको बस छलावा नाम दिया जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक हैं, वे नियमित शिक्षक के बाद नियोजित शिक्षकों का नाम आएगा अगर वह बच गए तब। अगर नहीं बचे, नहीं समझे, कुछ लोगों के चक्कर में पड़ गए और चले गए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, मामूली परीक्षा दे दिए, तो क्या होगा, उनका ग्रेड पे वेतनमान चला जाएगा। नियोजन इकाई जैसा कवच कुंडल जो है वह छिना जाएगा और वो उघारे नंगे चले जाएंगे। और उनके घर वाले क्या कहेंगे, जाते जाते कहेंगे, उगारे आज परदेसी, निगारे आज परदेसी, उघारे आज परदेसी, उगारे आज परदेसी। कहने का मतलब जब वेतनमान छिन गया, ग्रेड पे छिन गया, तो वो नंगे हो जाएंगे। उघारे आजा परदेसी, उघारे आजा परदेसी। तो जितने नियोजित भाई हैं सब लोग मस्त हैं, जबरदस्त हैं। उघारे नंगे नहीं होना है। ठंडा का मौसम है, ठंडा लग जाएगा और हो जाइएगा कंडा, लग जाएगा ठंडा, ठंडा बहुत है। कभी उघारे नंगे मत होइए, कपड़ा पहन के रहिए, इज्जत से रहिए, सम्मान से रहिए। जहाँ हैं वहाँ मस्त हैं, जबरदस्त हैं। आपके पास वेतनमान है, आपके पास ग्रेड पे है, आप नियोजन इकाई जैसे सुरक्षित माँ के आंचल के अंदर छुपे हुए हैं। आप इतना दिन से काम किए हैं, आपको ग्रेचुइटी मिला है। एक व्रत ले लीजिए हमेशा अपने बाल बच्चों की सौगंध कि आप हमेशा नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे और सुखी रहेंगे, हमेशा मस्त रहेंगे। बस इतने ही बातों के साथ आज दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग महान हैं। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। ऐसा ही विशेष खबर लेकर आते हैं, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम प्लेटफॉर्म पर, जियो सावन पर, विंग ऐप पर या गाना ऐप पर
या इंस्टाग्राम, फेसबुक या दुनिया के किसी भी ऐप पर मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।